Question number 4. If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew symmetric matrix. A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो A डैश इक्वल टू A होगा और B डैश इक्वल टू B. अब हमें प्रूव करना है AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम इसका डैश निकालते हैं ट्रांसपोज. तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज. तो AB ट्रांसपोज B डैश A डैश माइनस BA का ट्रांसपोज A डैश B डैश. अब B डैश की जगह हम B और A डैश की जगह A लिख सकते हैं. ये हो जाएगा BA माइनस AB. अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा AB माइनस BA. तो AB माइनस BA होल डैश इक्वल टू आ गया माइनस AB माइनस BA. तो ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की. तो देयरफॉर AB minus BA is skew symmetric. Fifth question, student. So that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो इसमें स्टूडेंट हमें B dash AB को चेक करना है. तो B dash AB का ट्रांसपोज ले लेते हैं इक्वल टू, इसे हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसे दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं. तो जब दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो पहले सेकंड वाली तो AB का ट्रांसपोज आएगा और फिर B डैश का ट्रांसपोज. अब AB का ट्रांसपोज हम जानते हैं B डैश A डैश और ये हो जाएगा B. अब देखिए केस फर्स्ट, if A is symmetric तो A डैश इक्वल टू A होगा. तो यहाँ रखें अगर इक्वेशन 1 में तो फ्रॉम 1 B डैश AB होल डैश इक्वल टू यहाँ B डैश A डैश की जगह हम लिख देंगे A B. अब देखिए B डैश ए बी होल डैश इक्वल टू B डैश ए बी आ गया. तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक. यानी अगर A सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी भी सिमेट्रिक है. केस सेकंड देखिए, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक तो A डैश इक्वल टू होगा माइनस A फ्रॉम 1, अगेन 1 में रखिए तो B डैश ए बी होल डैश इज इक्वल टू, यहाँ 1 में रख रहे हैं तो B डैश तो एज इट इज़ A डैश की जगह हम लिख देंगे माइनस A और B. इस माइनस को हम आगे लिख लेते हैं तो माइनस B डैश ए बी. अब देखिए B डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस B डैश ए बी. तो देयरफॉर ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की. देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो स्टूडेंट अगर A सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी सिमेट्रिक है. अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है. तो सबसे पहले A डैश रख लेते हैं. A डैश मतलब A का ट्रांसपोज. तो फर्स्ट रो 0 2y z ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो को कॉलम बना दिया. सेकंड रो x y माइनस z. थर्ड रो x माइनस y z. अब A ये है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z.
इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा तो 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड कॉलम थर्ड रो से सेकंड रो थर्ड कॉलम से तो ये हो जाएगा 2 वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर माइनस प्लस हो गया जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ये ऐड करके 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया है 6 वाई स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया 0 0, ये कैंसिल है 0 और ये है 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हमने पढ़ा है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। अब हमने पढ़ा है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम LHS में एक सिंगल मैट्रिक्स ले आएंगे और कंपेयर कर लेंगे उसे नल मैट्रिक्स से। तो पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, तो मल्टीप्लाई करके 1/3 का ही मिलेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 1 + 4 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो 2 + 0 + 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से तो 0 + 2 + 2, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स है एज इट इज इक्वल टू O, 6 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 2x इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए ये कितने का है, ये है 1/3 का और ये है 3/1 का, तो मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 3 आया तो मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लिकेशन के बाद कितने बाय कितने का मिलेगा मैं ऑर्डर, तो 1/1 का। तो एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो वो क्या होगा, ये रो इस कॉलम से होगी तो 6 × 0 0, 2 × 2 4 और +4,
4x इक्वल टू 0। इसे भी हम लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स को एक ही सिंगल एलिमेंट 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो एक टेबल दिया है। फर्स्ट पार्ट इसका, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ रुपीज़ इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है उसने गिवन है टेबल पे, मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसे हम ए मान लेते हैं जो मैट्रिक्स से गिवन है। 10,000, 20,000, 18,000, 1st पार्ट में हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसे बी नाम दे दे रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में सेलिंग प्राइस इसके हैं 2.5, 1.5 एंड 1.0। हमने इस क्वेश्चन में निकालना है स्टूडेंट टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल पैसा कितना आया मार्केट में। फर्स्ट मार्केट, ये फर्स्ट मार्केट का है और ये सेकंड मार्केट में जो प्रोडक्ट गए हैं उनका है। ये सेलिंग प्राइस हमारे 3 प्रोडक्ट हैं X, Y और Z, उनके सेलिंग प्राइस हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस से तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो रेवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्राइस AB। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा स्टूडेंट, पहले 10,000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 18,000, 6,000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 8,000। तो इन्हें ऐड करके $46,000। तो ये फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू और ये सेकंड मार्केट का टोटल रेवेन्यू। सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है तो एक मैट्रिक्स बना देते हैं। इसे नाम दे देते हैं C। ये हैं 2, 1, 0.5। अब अगर हम प्रोडक्ट्स को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगी AC। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10,000 $10,000
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। सेकेंड रो 6,000 इंटू 2 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 0.5 हाफ हो जाएगा। इनको ऐड करके 31,000 और इनको ऐड करके 36,000। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमारी टोटल कॉस्ट आई है इतनी, फर्स्ट मार्केट की और सेकंड मार्केट की, और टोटल रेवेन्यू मार्केट में टोटल पैसा हमें मिला है उन्हें बेचने पे इतना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो ए बी मैट्रिक्स 46,000 53,000 माइनस ए सी मैट्रिक्स 31,000 36,000 माइनस होंगी, तो मिला हमें इसमें 15,000 और 17,000। तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट है, ये सेकंड मार्केट का प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15,000 प्लस 17,000, तो ऐड करके 32,000। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें हमने एक्स मैट्रिक्स से निकालना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3 का। ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो कैसे, ये मैट्रिक्स एक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन तभी होता है, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर इसमें कॉलम और इसमें रो इक्वल हों। तो इसमें रो हैं 2, तो इसमें कॉलम भी होंगे 2, तो इसमें 2 कॉलम हो गए। अब जब मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमको इतना बाय इतने का मैट्रिक्स मिलता है, ये बाय ये, और देखो कितने बाय कितने का मिल रहा है 2/3 का, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा 2। पहले 2 और 2 हुआ इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ से देखो कितने का मिला 2/3 का, बिकॉज 2/3 का मिल रहा था, तो हमें पता चल गया कि x कितने बाय कितने का है 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लेट x इक्वल टू, हमने एलिमेंट मान लिया 2/2 में a b c d। अब ये यहाँ रख लेते हैं, तो a b c d 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको सिंगल मैट्रिक्स से लेके आएंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से a + 4b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, on comparing
क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं स्टूडेंट। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन्हें कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो स्टूडेंट इसमें ए एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अगर इक्वेट कर लें, इक्वल कर लें ए डैश की वैल्यूज़, तो हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस ए। इस माइनस ए को अगर इधर लाएँ तो यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू 0, यानी ए जो होगी वो 0 मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो इसमें हमको ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है और आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले होल क्यूब फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, अब देखिए स्टूडेंट आई को आई से कितनी बार मल्टीप्लाई करें, यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है। इस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा 3ia प्लस 3i और ए स्क्वायर की जगह हम a लिख देंगे। अब देखिए i प्लस ये ए स्क्वायर हो गया a, तो a इंटू ए प्लस 3i इंटू ए, i इंटू ए, i प्लस ए स्क्वायर प्लस ये ऐड करके हो गया 6a माइनस 7a, आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम वापस a लिखेंगे प्लस 6a माइनस 7a। तो स्टूडेंट ये 7a माइनस 7a कैंसिल, देन आई। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक से हमने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपको एक असाइनमेंट में नीचे लिंक में दे रहे हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा।